किसी पे सितम न करना। जानते हो, मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, महल, बादशाह का महल। तो महल के एक कोने में ना अंदर को दब के थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। कहा बुढ़िया इस छप्पर में क्या, इससे बड़ी जमीन ले ले, हम बड़ा मकान बना देते हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की याद आ रहा है। आज कितने बेवकूफ है ना, जैसी अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लग रहा। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते हैं। तुम नहीं जानते हो, जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो। अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा थोड़ी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा, कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की यादें हैं, इसकी दीवार में मेरे खानदान की यादें हैं। अगर ये छप्पर दीवारें चली गई तो मेरे बुजुर्गों की याद चली जाएगी। ये कह के वो इनकार करती रही। बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाहर गई, बादशाह को मौका मिल गया। उसने जल्दी जल्दी भीड़ लगा करके उस हवेली को हटाया, छप्पर को हटा करके महल की दीवार सीधी कर दी। कुछ वक्त के बाद जब बूढ़ी रोटी, उसने देखा उसका वहां पे मकान नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, का बादशाह में दीवार सीधी कर ली गई, तेरा छप्पर तोड़ दिया गया है। उसने एक चीख मारी, आसमान की तरफ देखा और रोक के कहा कमाली, जब मेरा मकान तोड़ा जा रहा था मैं तो नहीं थी, मगर तू कहां था, तू बता दे, क्या तू ये मकान नहीं देख रहा था? तेरे सामने मेरा मकान तोड़ा गया है। या अल्लाह फैसला फरमा दे। जैसी उसने इतना कहा है, अल्लाह ने बादशाह के पूरे महल को ऐसे ही जमीन के अंदर धंसा दिया, दफन कर दिया और दुनिया को बता दिया, ओ लोगों जुल्म न करना, इसलिए कि जालिमों को सिला दुनिया की में दिया जा। नंबर 1 जुल्म न करना, जालिम को दुनिया में सजा दी जाती है। नंबर 2 माँ बाप के नाफरमान, इनको भी सजा दुनिया में ही दी जाती है। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, ये दुनिया ही में सता के मरेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बाप पे लट फेरा और अपने बेटे को आईपीएस बना के तुम समझते हो तुम मर्सिडीज में घूमोगे। वो दिन नहीं, वो दिन जब तक नहीं आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम पे चप्पल बजाए, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान, आज ना बड़ी आसानी से कह देते अब्बा बड़ा खराब है, मौलाना जरा कभी अब्बा पे भी तकरीर कर। हाँ ऐसे भी लोग कहते अब्बा पे भी तकरीर कर दो, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिएगा, बाप कोई खराब नहीं होता है, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। क्या बाप इतना खराब है, मैं जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूं, तो सुन वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है और कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता है, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती है। कहा क्यों? कि एकदम रोने लगती है अम्मा। याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता है? ना आजमाया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है। वो भी बार बार पूछता आया ना अभी लड़ना, आया कि नहीं अभी लड़का, क्यों पूछ रहा है, इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता है।
ये अलग बात है, वो तुम्हें रो के नहीं दिखाता। कितना प्यार करता है जानते हो आप? कितना प्यार करता। सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती है। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिस दिन तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेके निकल लेगी। हाँ, एक अमीरजादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, बीवी ने कहा तलाक दे, तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, तू मुझे क्या रखेगा। उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे मां नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। अब्बा से कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह दे। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पेटेंट कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी। कभी देखो सर्दी की रातें आए तो देखो, हाथ में लाठी लेकर के रोड में बूढ़ा खड़ा मिलेगा, उससे पूछो क्यों खड़ा, कहेगा बेटा काम पे गया अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है? कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, बताएंगे हाथ उठा के? हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें, अब दौर कलम का गया, कलम का गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो, अगर बस्ती छोटी भी है हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला, कामयाब होने की होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब होने की होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे, और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिख ली, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम ज़ीशान नहीं है जगह, फिर क्या करो? चोरी, डकैती, या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बता, मैं ना मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग, या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते, जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन, हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन। किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, तुम्हारे गांव में भी लगा है भाई? हाँ, तुम्हारे गांव में लगा था क्या नहीं, ये पूछ रहा हूं। है बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका?
हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी, वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे? पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है, तो कह रहा अच्छा, तो ना कहा दुकान तो बंद है, कहा नीचे को हाथ डालिए खुद अंदर से मंडल निकल जाएगा। यही था ना, कितना भरोसा एक दूसरे को होगा। न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था, इतना भरोसा। 50 का नोट सरकाया अंदर, खैनी बाहर। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी है। हाँ, मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। सरासर दाव लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत न हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत न हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि साथ देख के नहीं, काम देख के लोग दौड़े, और ये कोई न पूछे कि साथ का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आए। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल। पढ़ेंगे बच्चे, पबजी कितना खेलने भाई, और कौन सी, फ्री फायर, मोबाइल चलाते हो? ये तो अभी लिए बैठे हाँ ना। मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, पढ़ते हो? तुम में से कितने बच्चे पढ़ते हैं? रात उठा हाथ उठाएं। कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, मदरसा या किसी भी जगह पे, है ना? इतने बच्चे पढ़ने जाते, खूब तरक्की करोगे। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से मैं कहूंगा पढ़ो, आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे, कल भीख मांगोगे। आज पढ़ लो, कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों में होती है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत करो, और अगर कोई बाप नहीं पढ़ा रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें, उससे आप कुछ भी करके उसे राजी करें और कहें अब्बा हमें पढ़ाइए। और आप इतना पढ़ो कि अपनी बस्ती मोहब्बतगंज का नाम रोशन करो। दुनिया जान ले कि एक छोटी सी बस्ती से उठ करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन गया है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे आप भी बच्चों को। हुजूर आए, हुजूर ने इल्म का सबसे पहला सबक दिया। हाँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये कुरान में पहली आयत कुरान पाक की नाजिल हुई है। हमारे नबी पे इक़रा की आयत सबसे पहले नाजिल हो रही है, और हमारी कौम सबसे ज्यादा जाहिल है। इसलिए कभी अपने से बड़े लोगों में कमियां ना निकालना, उनके खिलाफ खड़े ना हो। तो मस्जिद में चुप रहना चाहिए और जलसों में बोलते रहना चाहिए। तो मस्जिद में बोलेंगे और जलसों में चुप रहेंगे। तोते देखे बेटे, तोते इतने बड़े होते हैं ना, बहुत गौर से सुन रहे हैं बच्चे। अल्लाह सलामत रखे। बस यही देखना चाह रहा था कि ज़हन बच्चों का यही है, ये खाली बोल रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और लाया करो बच्चों को जलसों में। इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं आएगी ना, ये झंडे लगाएंगे तो एक ऐसी कौम भी निकल के आएगी जो झंडों को नाजायज कहेगी, जो मिलाद को शिर्क व बिदअत कहेगी। तो ये खड़े होकर कहेंगे मुंह बंद कर, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, हम तो हुजूर का मिलाद तब से मनाते चले आ रहे थे जब से हमने दूध छोड़ा है। इसलिए इन बच्चों को जलसे में लाया करो ताकि इन्हें हुजूर के मिलाद का पता चले। हाँ, वरना लंबे कुर्ते वाले मुख्तसर पजामे वाले मामला खराब कर देते हैं। मैंने गाली नहीं दी, हकीकत बोला। मुख्तसर पजामा बोला है, नेकर नहीं, मुख्तसर में छोटा है ना। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं।
मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना दे, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, है ना। वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है चच्चा, है ना भाई, इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते हैं जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते हैं जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या क्या पता नहीं, पेरिस क्या क्या पता नहीं, कश्मीर क्या क्या पता नहीं, इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन नासमझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस महब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। ये मेरे हुजूर के रिश्ते का कमाल है, खुदा सलामत रखे। तोते देख रहे कितने बड़े होते बेटे, बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, दो तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए का। और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, 34 की भी लाल, इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या? हाँ तो फिर बोलेंगे, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, ये महफिल हुजूर के मिलाद की खुशी में सजी है ना, मिलाद मुस्तफा के हवाले, मिलाद मुस्तफा के हवाले से सजी। याद रखें कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों, उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की है, एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद न मनाया, जिसने उनका मिलाद न मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा है वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते मत मानो, उनके ऊपर की बात करो। मुहद्दिस देलवी जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई समझ में। और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो।
आला हजरत को कुछ मुल्क वाले जानते हैं, हर मुल्क में आला हजरत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हजरत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, एक बात बताओ, हुजूर किसके बोले, हुजूर किसके, हमारे हैं ना, तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या पांचवी पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते, अबे सुन हमारे तीसरे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है। हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पे कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद है, खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाया जाए, मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है। हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले लो, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक पहुंचे। करेंगे ना? और अगली बात करूंगा, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात खत्म हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है, इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो। इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ, तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ये है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, है ना? बड़ा वाला इलेक्शन होता है, तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो, है ना? और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का, और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना? समझ रहे हैं ना इतनी बात? और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब, झंडे से पता लगा लेते कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। है कि नहीं भाई? है, ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ। तो फिर झंडे पे झगड़ा कर, नहीं नहीं नहीं
इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगा, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट रहा है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चच्चा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों? उस दिन तो गम का दिन है, सहाबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है। कसम से कह रहा हूं, हमारी थकन मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं उतरती, हमारी थकन तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना। चच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप लोग? नहीं ना, मैंने क्या कहा था? हाँ, सलामत ने दे। ये 12 वफात कहलवाया जाता हमसे, 12 वफात, ठीक है। इसलिए ताकि हमें यह अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना। तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आएगा? काफिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा, हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आपने सलाम पढ़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाई है, फिर अहमद रजा
आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सादत पे लाखों सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीवी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते गए रोते गए लेकिन दीदार नहीं हुआ है, उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदल यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे छुट्टे गदार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे दर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और दाद के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। चलो आगे थोड़ा सा। जी जी थके तो नहीं है ना? तैयार है भाई? है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे, कितने बैठे हैं कमेटी वाले? वाह वाह, सलामत। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले करा रहे, कहला रहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हुजूर उन्हें दिखाई देते जो इश्क के साथ मदीने जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं, कुछ लोग इस महफिल में है ना? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ, ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किए है। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाया, एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हजरत ने देखा, खाली आला हजरत ने नहीं देखा। कितने आशिक ऐसे हैं कि गरीब गए और हुजूर का दीदार करके लौटे, हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए ऐसा। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना? सामने हुजूर का। मुझे वो बात याद आ गई, ये बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए, बड़े गरीब बंदे थे, बहुत गरीब। जब से वो हज करके लौटे ना, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे, कोई काम करते थे मजदूरी का। जब आए ना हज करके वापस तो आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं, बहुत कम आंखें खोलते थे। फुर्सत मिलती आंखें बंद कर लेते। किसी ने कहा चाचा जब से लौटे हो ना हज से, आंखें बंद क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था एक राज है इसमें, एक राज है इसमें। बेटे यहाँ जाओ, कुर्सी ले लो, तुम तकरीर करो, हम सुनेंगे। आ जाओ। बस करें भाई, बस ठीक है। मुझे बोलने दे जरा, आप ना कहीं कुछ, मैं क्या लूंगा, मेरे भाई हैं ये, कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है तो थोड़ा सा मीठे लफ्जों में, ज्यादा सख्त में नहीं, ठीक है? तवज्जो है ना? हाँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल करें इस पसीने का। खुदा आपको सलामत रखे। तो वो हज से लौटे ना तो आंखें बंद ही रखते थे। उनसे पूछा चाचा आपकी आंखें बंद रहती हैं, कभी खोलते कि बहुत कम खोलते हो? उन्होंने कहा इसमें राज है बेटे। कहा क्या राज है? कहा बड़े जमाने से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखने, लेकिन मैं बड़ा गरीब था। एक जमाना लग गया तैयारी करते करते, एक जमाने तक पैसा इकट्ठा किया और आखिरी पड़ाव में जिंदगी के हुजूर के मदीने में हाजिरी हो गई। कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैं दीवाना था और बड़ी तड़प थी मेरे सीने में। कहा जब जालियां हुजूर के रोजे के सामने आई ना तो कहने लगे बेटे मैं अपने आप को रोक न सका, मैंने दौड़ के हुजूर की जालियां पकड़ी। कहा वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने ना मुझे पकड़ा और कहा शिर्क, हाजी शिर्क। उसने शिर्क कह के ना मुझे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं कैसे छोड़ देता यार, पूरी जिंदगी की तड़प मेरे सीने में थी। कहा उसने पूरी ताकत लगा दी, मैंने नहीं छोड़ा। वो इधर खींचता था, मैं हुजूर की जाली पकड़े हुए था। कहा उसने फिर जोर से लाठी मारी मेरे हाथ पे। कहा जैसी लाठी लगी बूढ़ा था, दर्द बहुत तेज उठा, बर्दाश्त न कर सका, बेहोश होके गिर गया। उसने कहा जब मैं बेहोश होके गिरा ना तो इधर आंख लगी, उधर मैंने ख्वाब में हुजूर को देखना शुरू कर दिया था। जब लाठी लगी और मैं बेहोश होके गिरा ना तो मैं क्या देखता हूं, हुजूर बैठे और मैं बैठा हूं।
जिस हाथ में लाठी लगी है ना, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हाथ फेर के कह रहे हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कितनी दुख उठा के यहां तक पहुंचा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते फिर हुजूर सीने से लगा के कहते दुख न कर कर यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, महबूब तक आने के लिए तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। उसने कहा आज भी इसीलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आया। तो ये ताल्लुकात दिल के होते हैं, दिल के होते हैं, जो हुजूर को जिंदा मानते हैं और ये अकीदा लेके जाते हैं, फिर हुजूर उन्हें ज़ियारत नसीब कराते हैं। हाँ, और बात की जाती बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को क्या पता है, हुजूर को क्या पता है। सारी बात छोड़ यार, हुजूर को तो उस शय का भी पता है जो उनके मदीने में है। ये बात भी लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ की नियत से नहीं जाना चाहिए, हुजूर के रोजे की हाजिरी की नियत लेके जाना ये शिर्क है, ये वहां भी लोग कहते हैं। और मेरा इमाम कहता काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हम तो अगर हज को भी जा रहे हैं तो मदीने ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो हुजूर को हर उस शय की खबर है, हर शय की खबर है, क्योंकि हुजूर के मदीने से आज भी आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज यहाँ बैठे हो ना, खेत में बैठे हो, हुजूर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बाप का नाम क्या है, इन बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों तुम सलाम है ना। हाँ माशाल्लाह, तो वही मैं चाह रहा हूं, आवाज आती है, ठीक है ना। जब ना खुदा की छुपा, थक गए हो नहीं थके फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों, ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है, हुजूर आए, माँ बाप मिले। आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कोई पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते थे। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते थे। हाँ, बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएँ दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रख दी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है, इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात में नहीं है ना। माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डालो, अब इस पे मेरा कब्जा मकान। बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है। कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रख, एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा ही नहीं है वो वही अम्मा खांसी का सिरप का रेपर निकाल के कहती लल्ला ये जरा लादिए, पिछले साल लाया था, खांसी को बड़ा सुकून था, पकड़ के मुंह पे मार के कहता तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं। तमाशा बना रखा है।
माँ बाप के नाम पे मिंबर पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे निछावर किया करो। बेशक बेशक। कभी उनके सर से उतार कर उनकी गोद में डाला करो। और कभी कहा करो जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये, इंशाअल्लाह, है ना? वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा हैं या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे? अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हों। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं। उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा, हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सुनो, मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूं, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं। किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हो और बेटे की शॉल में एक भी सुराख ना हो, समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा, बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है? जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा पूछी राख पे बैठा मिल जाए तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की कदर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा इतना ही सबक काफी है कि उर्स में आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की। मुला करीम तमाम अरकान कमेटी बानियान जलसा और हुजूर के तमाम दीवानों को साहिब मजार के फयूज़ बरकत से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलबगर है। सर फहरिस्त मेरे मजलिस की हैसियत से तशरीफ फरमा होने वाली शख्सियत हमारे मुरादाबाद की शान भी है, बेशक बेशक, और मुरादाबाद के दारुल इफ्ता की पहचान भी है। एक नहीं, 100 नहीं, हजारों उलमा के उस्ताद भी हैं। बेशक सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान अहमद साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली। बेशक अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई ताहिर रजा रामपुरी साहिब क़िबला, उनसे बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नात और मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। इतना अच्छा पढ़ते ही है कि ये पढ़ते रहे तो दिल करता है कि बस इनसे सुनते ही रहे। बेशक ये इनकी करम नवाजी है कि अपने वक्त को मुख्तसर करते हुए माइक इन्होंने हमारे हवाले किया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में जाने और पहचाने जाते हैं, बल्कि अक्सर जलसों में बिहार बंगाल की तरफ नकीब बदल जाते हैं, खतीब बदल जाते हैं, लेकिन अक्सर जलसों में भाई ताहिर रजा रामपुरी ही नजर आया करते हैं। बेशक और इनकी जो मनक़बत अभी इन्होंने करबला के ताजदार के हवाले से पढ़ी, उसका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी हो रहा है। हक बात। बेशक बड़े बड़े नात खां
उस कलाम के हवाले से जब बात करते हैं तो रामपुर के ताहिर रजा का भी जिक्र आया करता है। हक बात बेशक। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत नाते आपने सुनी। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूं, बातें अगर कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी कड़वा बोलूं आपको जलील करने के लिए नहीं, आपको दुख देने के लिए नहीं, बस ये सोच के बोलता हूं कि अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेशक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक। हक बात। मुझे इस बात से आपकी कोई शिकायत नहीं कि आपने सलाम का जवाब आहिस्ता दिया। दुरूद पाक के लिए कहा गया तो मुश्किल से 2-3% लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा। मैं जानता हूं माहौल बदलने में वक्त लगता है जी बेशक। तमाशों से निकल के जलसों में आओ तो कुछ तो फर्क दिखाई देगा ना, मगर मैं फिर भी इस नजरिए से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यकीन मुझे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो बहार इसी जमीन पे आएगी कि इस जमीन को जलसे और जुलूस के नामों से जाना और पहचाना जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मेरे पड़ोसी हैं, और मिंबर शरीफ पर जो शख्सियत जलवगर है जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, ये मेरी भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और आपकी भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई कमी होगी तो हजरत की तरफ से जरूर नसीहत कबूल की जाएगी। जी बेशक। जब इतने बड़े लोग मिंबर पे बैठे हो तो छोटे लोगों को बहुत संभल के बोलना पड़ता है। ये इनकी जर्रा नवाजी है कि अपनी मौजूदगी में मुझ जैसे कमील बंदे को माइक पर आने का मौका मिला है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि हम अपने बड़ों के सामने अपनी बात कहने का मौका पा रहे हैं। बेशक बेशक। खुदा सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है। आमीन आमीन। और मौका उर्स का है। जी। किस चीज का है? उर्स का। बोले जरा किस चीज का है? मैं समझ सकता हूं कि अभी मिजाज कव्वाली वाला ही होगा, क्योंकि 50% अभी लोगों के सर पे टोपियां नहीं आई है। जी। मैं आपको आने वाले जलसों के लिए ये सबक दे दूं जी कि जब हुजूर की महफिल में आया करो तो टोपी जरूर लाना, क्योंकि सिपाही की अपनी ड्रेस होती है, स्कूल वालों की अपनी ड्रेस होती है, वॉचमैन की अपनी ड्रेस होती है। तो आपको क्या लगता है हुजूर के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं होगी? जी बिल्कुल। वाह बहुत खूब। और याद रखिएगा स्कूल के बच्चे ड्रेस से ज्यादा पहचाने जाते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल का बच्चा हो, उसकी मखसूस ड्रेस पहन करके अगर हिंदी मीडियम स्कूल में चला जाए तो वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के गेट पे चला जाए तो वहां का वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर उन दोनों बच्चों का ये सवाल हो कि ये मेरा क्यों नहीं, तो वॉचमैन कहेगा कि तेरी ड्रेस इस स्कूल से नहीं मिलती है। जी। तो याद रखिएगा अगर जन्नत में जाना है तो जन्नतियों का भी अपना लिबास होता है। वाह सुभान अल्लाह। अगर रब को राजी करना है तो उसके नेक बंदों का भी अपना एक लिबास होता है।
आप सर पे टोपियां रख के चला करो, ताकि देखने वाला ये समझ ले ये चोरी करने नहीं, रात के सन्नाटे में मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। इतना करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपके हाथ अपने पास हो तो उठा के सुभान अल्लाह कह सकते हो। सुभान अल्लाह। अगर दूसरे की जेब में हो तो मेरी कोई आप पे प्रेशर वाली बात नहीं कि आप हाथ निकालें, जब मन करे तब निकाल लें। जी ठीक है ना, जब मन करे तब निकाल लें, पर ना थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। जी हाँ, तो ये हाथ जो है ना खाली नेता का झंडा उठाने के लिए नहीं, ये दीन के झंडे उठाने के लिए भी है। बेशक। हाँ जी, फिर बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या बात है ना। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने या रसूलुल्लाह कहा। इधर देख भैया, इधर 5वां कलमा सुन लूंगा अभी खड़ा करके। जी हाँ, अल्लाह तौफीक देना। इधर से आवाज आ रही, पहले में ही गिर जाए। थोड़ा सा जरा दिल लगाए महफिल में, जी दिल लगाए। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? बोलो जोर से। कतई बोलने तैयार ना है। 77, 78 गिनती लगाते जाओ। है जी, लगभग 5 सदी हो गई है। जी बिल्कुल सही बात। 5 सदी हो गई है। कुछ सालों के बाद 1 सदी मुकम्मल होने वाली है। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आजादी के इन तमाम सालों में हमने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो हम फख्र से ये कह पाते कि हमारी कौम ने यहां पे 1 नंबर हासिल किया है। बेशक। और हमारी कौम की सबसे बड़ी तबाही की वजह यह रही है कि हमने इन 75-76 सालों के अंदर जिस शानो शौकत के साथ कव्वाली और ढोलक में वक्त जाया किया है, अगर इस शानो शौकत के साथ हम अपना वक्त तालीम में गुजारते तो आज हम गैरों के दरवाजे पे मोहताज बन के खड़े ना होते। बेशक सही। 70% आज भी निकाह होते तो दूल्हा अंगूठा लगा रहा है। आज भी हमारे 25 साल के नौजवान को अपना नाम लिखना नहीं आया है। बेशक। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। जी लेकिन मसला के आला हजरत यह है कि मजार पे सिर्फ एक चादर चढ़ानी चाहिए। हक बात। बेशक। जब तक वो पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं। इजाजत जोर से इजाजत नहीं है। लेकिन भला हो हमारी कौम के इस तरह के गवैयों का जिन्होंने पूरी कौम को एक नशा पिलाया और ये बात कही कि मैं तो नाचूंगी गूलर तले, जिसे मुसल्ले पे खड़े होने की तमीज ना आई, वो दावे के साथ कहता है कि मुझ पे चिश्ती रंग चढ़ गया है। अल्लाहु अकबर। हमारी कौम का अलमिया यह है कि जहालत कसरत से पाई जा रही है और पढ़ने वालों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। सच बात। कुछ दिन पहले का केस अपने इसी इलाके का था। एक बच्ची दिल्ली में ड्यूटी करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। मां बाप रोड घेर के बैठ जाते, लेकिन इंसाफ
बोलो। नहीं मिला। इंसाफ क्या लगता है, इंसाफ रोड पे बैठ के मिलेगा? नहीं। इंसाफ गाड़ियां रोकने से मिलेगा? इंसाफ एक भीड़ लेकर के चौक जाम करने से मिलेगा? अगर इंसाफ हासिल करना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देना पड़ेगा। बेशक। अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी नस्लों को कलम देना पड़ेगा। अगर कामयाब बनाना है अपनी कौम को तो अभी से अपने बच्चों के जहन के अंदर तालीम का मयार आला बनाना पड़ेगा। बेशक। लेकिन वो कौम जो बच्चों की कमाई खाने की आदी हो जाए, उस कौम के बच्चे कभी आला मयार के मनसब पे फाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। 12 साल का बच्चा चल वे आलू लगवाने चल रहे धान लगवाने चल खेत नलवाने चल। मैं बापों से कहूंगा मजदूरियां तुम कर लो और बच्चों के हाथों में कलम दे दो। धूप तुम बर्दाश्त कर लो, बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। मुसीबतें तुम बर्दाश्त कर लो, अपने बच्चों के आने वाले दिन बेहतर कर सको। अपने हिस्से की मुश्किलें अपने बच्चों पे न डालो, मुश्किलों का सामना तुम करो, बच्चों के हाथों में कलम दे दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जब IAS IPS बन करके कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम मनसब पे बैठा होगा तो कोई रिश्वत देने वाला इतना अमीर नहीं बना है जो मोहम्मद अरबी को खरीद सके, उनके गुलामों को खरीद सके, उनको दी हुई तालीम को खरीद सके। खुदा की कसम, आज जो नाइंसाफी हो रही है, आज जो मजलूम सताए जा रहे हैं, आज जो ताकतवर के हक में इंसाफ जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मनसब के हकदार हैं जिनको नहीं बैठना था। काश अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे होते तो मजलूम को इंसाफ मिलता, जालिम सजाएं पाते, फिर दुनिया देख के कहती अगर आज का गुलाम ऐसा है तो कल का फारूक आजम कैसा रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अच्छा पैगाम। पढ़ाओ अपने बच्चों को। कह रहा दिल ही नहीं लग रहा जब तक ढोलक न बजे। जी बिल्कुल सही। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा है जब तक ढोलक की आवाज ना निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस कमेटी को। 13 आयत दुरुस्त आयत, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई है ना, जिन्होंने आज महफिल सजा के ऐलान किया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक। और आएगा दौर इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो तब्दीली आए कि इस महफिल में एक भी नंगे सर बैठा ना हो इंशाअल्लाह, बल्कि जितने भी बैठे हो वो सफा के चाहने वाले ही बैठे होने चाहिए। बेशक। और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह। याद है कि कह रहे हमारे अब्बा के जमाने से होता चला रहा है, जी दादा भी हमारे ढोल बजाते थे, तो पहले तो भैया पीपल भी पूजे जाते थे, तू भी पूज। अब तक कुछ सालों पहले तक सरकार ये रहा, होली दिवाली पे मुसलमानों में पूरी कचौड़ियां हुई, चढ़ावे अब तक चले भाई। चलो कल तक समझ नहीं थी, लेकिन अब बताने वाले उलमा मौजूद हैं। बेशक। हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कमी कम है, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे उलमा मौजूद हैं कि पूरा हिंदुस्तान जिनसे फोन करके शरीयत के मसाइल हल किया करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मसाला खा के तो नहीं बैठे ना, हाँ नहीं खा के बैठे तो फिर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये आगे वाली कुर्सी पे बच्चे बैठे, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिन माओ ने बच्चों को इस नजरिए से पाला है कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमाए। ये हमारे मुकद्दर की बातें हैं कि ऐसे ऐसे उलमा हमारे बीच मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे इल्म वाले मौजूद हैं। तो अब भी तब्दीली नहीं आएगी तो कब आएगी? बेशक है। कभी कभी लगता है ना, देखो कुछ मज़ारों पे बोले फला मज़ार पे 70 गज की चादर आ रही, मुफ्ती साहब 70 गज की चादर, 8 दिन से पहियों पहियों आ रहे लेके लोग। जी पहियों पहियों समझते बच्चों की भाषा ये कैसे? हाँ, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कह रहा हूँ बच्चे लाया करो जलसों में, बिल्कुल, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे ना, तो फिर अगर कोई ढोल की बात करेगा तो कहेंगे मुंह बंद कर। हमने मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला के दौर में देखा है कि उर्स में ढोलक नहीं मदीने वाले की बातें की जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चे लाया करो, बच्चे लाया। हो सकता कोई तो कह रहे 12 किलोमीटर से पैदल चादर ला रहे,
अब हम सोच रहे हैं कि यार हर 2 रकात पे, हर 2 कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहे होंगे शुक्राने की। पता चला चलते चलते पैर दुख गए तो पौवा मार दिया। अल्लाह हाँ, भांग पी ली, नशे में दुध चले जा रहे हैं, है ना? न एक वक्त का सजदा, न एक वक्त की इबादत। सबसे बड़ी इबादत चादरी है। मुझे एक बात बताओ, वलियों को वली बनाता कौन है? कौन बनाता है? आप बोले कौन बनाता है? अल्लाह। सलामत रहे। कौन बनाता है? और जोर से कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि ये उसको इबादत करके राजी करते हैं। इसलिए अल्लाह अपने करम से फिर इनको विलायत का ताज अता फरमाता है। जब वो राजी हो जाता है तो फिर इख्तियार इनकी मुट्ठी में दे देता है। बेशक। फिर फैसले ज़बान इनकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं। आप खुद बताइए, कोई काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। जोर से, खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर अगर रब को नाराज करके अजमेर जाके चादर चढ़ाए, अजमेर वाला राजी होगा? है? नहीं ना? तो फिर मजार पे जाते टाइम ये कोशिश किया करो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मजार वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, नाराज तो नहीं है मेरी बातों से? और हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई ना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मत बुलाना अगले साल। इस साल तो पूरी दवा दे दूं, सही बात। ताकि अगले साल में ना भी आऊं ना तो ये दवा अगले साल तक काम करती रहे। इंशाल्लाह। सही है ना? नाराज तो नहीं है? ये मत सोच रहा मैं बुला के फंस गया हूं। कल मुझसे ही पूछा जाएगा इतना सख्त आदमी बुलाया था। नहीं भाई, मेरी बात नहीं, हुजूर के दीन की बात है। बेशक। किसकी बात है? हुजूर के दीन की बात है। आप खुद फैसला करो। हजरत जी, एक जलसे में जाना हुआ, इश्तिहार रखा था आगे, तो आधा मुड़ा था आधा बंद, ऐसे तय थी उसकी। तो हमने कहा देखे इश्तिहार कौन कौन लोग हैं। इश्तिहार देखा, पूरा खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम और नीचे कव्वाल और कव्वालन की फोटो। अल्लाह। और उसमें ही बहुत बड़े पीर साहब भी थे जलसे में। मैंने कहा हजूर आपकी तो सदारत में हो रहा है, आपको तो पता होगा मोहतरमा भी आ रही है, आप क्यों आ गए? कह रहे तवज्जो नहीं की थी। हमने पीर उन्हें बना दिया कि जिन्हें आंखों के आगे का न टिप रहा। जी बिल्कुल। और जबकि हकीकत में पीर वो होते थे जो दिलों के अंदर का झांक लिया करते थे। बेशक बेशक। कह रहे जी तवज्जो नहीं गई। मैंने अब हो गई, चलो अब क्या काम रह गया? आज तकरीर है, कलीसी पे नाच होना है, हमारा क्या काम है यहाँ पे? पीर साहब कह रहे नहीं नहीं, माहौल देखो, बेचारे माहौल देखने में रह गए। ये बेगैरती नहीं है। जो दीन इतना खुददार है, इतना खुददार है, जिस कुरान ने हुक्म दिया ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, और नीची रखने की वजह यह है ताकि इज्जतें महफूज रह सके। बेशक बेशक। जो इस्लाम रोड पे नीचे नजर रखने का हुक्म देता है, उसी का मानने वाला बंदा आंखों के सामने बच्ची को बैठा करके तमाशा देखे तो फिर कौम की तबाही शुरू नहीं होगी तो आबादी कहां से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बेशक। और इसे हम ईमान का हिस्सा समझ रहे हैं, इसे ईमान का हिस्सा समझा जाता है। कह रहा खाली कव्वाल में मजा ना आगा, जवाब देने वाली भी टक्कर की होनी चाहिए। इधर बेगैरत, इधर भी बेगैरत, और फिर जो नतीजा होता है जानते हो आप? फिर कौम के बिगड़े हुए अमीर टूटे हुए नोट लेकर के आगे स्टूल रख के बैठते टेबल, और
और उसके बाद जब जिधर से शायरी जोर पे होती है, जो किसी दूसरे की इज्जत उछालने में कामयाब हो जाता है, उसी पे पैसे लुटाए जाते हैं। और मेरी गांव, मेरे बस्ती, मेरे शहर, मेरे इलाके के नादान लोग कहते हैं वाह जी आज मजा आया है, आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला प्रधान के बेटे पे कितना पैसा है। आग लगे तेरी दौलत को, अगर तेरी दौलत किसी की इज्जत को उछालने के काम आ रही है, अगर तेरी दौलत किसी को जलील करने के काम आ रही है, आग लग जाए तेरी दौलत को। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी थी तो अय्याशों पे लुटाने के लिए नहीं, तमाशों पे लुटाने के लिए नहीं। अगर खुदा ने पैसा दिया था, जा बस्ती में जाके देख कितने यतीम सोते होंगे, कितनी बेवाएं रहती होंगी, कितनी गरीब बच्चियां होंगी जिनकी गुर्बत की वजह से बालों पे सफेदी आ गई है, लेकिन कोई दुल्हन बनाने तैयार नहीं है। अगर खुदा ने तुझे पैसा दिया है, अय्याशों पे ना लगा, बदमाशों पे ना लगा, तमाशों पे मत लगा। इसी पैसे को उठा किसी बेवा पे लगा दे, किसी यतीम पे लगा दे, किसी गरीब पे लगा दे। खुदा की कसम, अगर तमाशों में लुटाओगे जहन्नम का ईंधन बनेगा, गरीब पे लुटाओगे जन्नत का परवाना बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करो ना, फिर देखे कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितनी दौलत वाले हो तुम। करो ऐसा खुदा की कसम। आज भी गाड़ी सिग्नल पे रुकती है ना, और नकाब पोश खातून शीशा आके बजाती है ना, उसकी गुर्बत का ख्याल बाद में आता है, कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। पहला ख्याल आता है अगर काश कौम ने ज़कात वक्त पे दी होती ना, तो आज कोई बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांगती। बेशक बेशक, हक बात। अगर हमने गरीब को उसका हक दिया होता तो कोई अपने बच्चे को लेकर रोड पर हाथ फैला करके मोहम्मद अरबी के दीन को रुस्वा न करता। खुदारा करो ऐसा। अल्लाह ने पैसा दिया ना आपको, लगाओ चक्कर बस्ती के, देखो कितनी बेटियों के बालों में सफेदी आ गई, मेहंदी से सफेदी छुपा रही है। बाप हाथ पीले इसलिए न कर सका कि गरीब है। अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया ना, जो पैसा तू तमाशे में लगा रहा, वही 50,000 की गड्डी किसी गरीब के घर पर्ची लिख के चौखट के बाहर से फेंक के चला जा, और ये इंतजार न कर ये दरवाजा खोल के शुक्रिया अदा करे, उस पर लिख दे ये तुम्हारे घर के खर्चे के लिए है, ये बेटी के हाथ पीले करने के लिए है, ये घर की बेवा के इलाज के लिए है, ये यतीम की तालीम के लिए है, ये लिख के पर्चे में गरीब के घर डाल दे। खुदा की कसम, कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देखने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। करो ये काम। लेकिन हमारी कौम तमाशों में लगाती है। अरे मजा आ गया यार, क्या गड्डी उड़ी थी, क्या उड़ी थी, क्या नतीजा निकला, यहां भी कूटे जाओगे, वहां भी कूटे जाओगे। सही बात। हमारी कौम को नजर लग गई है किसी की। 70 सालों में, माफ कीजिएगा मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 70 सालों में हमने, हमारी कौम ने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है, या तो पीरों पे किया है या मजारों पे किया है। बिल्कुल। तालीम पे कोई हमारा फोकस नहीं है ही नहीं। आज भी अगर 60 साल पुराना मदरसा है ना, तो किवाड़ अब भी उसमें 60 साल पुराने लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। 100 साल पुराने किवाड़ लगे हुए हैं। हज़रत फरमा रहे, उनकी कुंजियां बदलने का हमारी कौम को वक्त नहीं है। और मजार के हर साल टाइल्स उखड़वा के लगवाता है कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रही है, ये लगाओ। सुन, अगर मजार वाला जन्नती है ना, तो तेरे पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। अगर मजार वाला जन्नती है ना, उसे तेरी टाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, वो मिट्टी के नीचे भी जन्नत के महलात में रहता है। सुभान अल्लाह, हक बिल्कुल। और जिसका मजार तुमने बना दिया जबरदस्ती, अगर वो गुनाहगार था, जन्नत का हकदार नहीं, तो तू 1 लाख नहीं करोड़ों की टाइल्स पत्थर ला के लगा दे, उससे कोई राहत उसकी कब्र में उतरने वाली नहीं। बिल्कुल सही बात। सुन रहे मेरी बात? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मजार आपने बना दिया, यादगार के लिए काफी है। अब आपको मजार वाले से प्यार है ना, तो उसके नाम पर आप एक फंड जमा करें। झंडे शाह बाबा के नाम से एक फंड जमा करो, और एक गोलक ऐसी बनाओ कि जिस पे ये लिखा हो कि इसके मालिक तो मजार वाले हैं, ये खर्च गरीबों पे किया जाएगा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल।
मैं कभी कभी सोचता हूं, जो कौम अपनी माँ को सर्दियों में एक शाल ना ला के दे सकती हो, वो हर तीसरे दिन चादर लेके जाने मजार पे तैयार है। माँ पूरी सर्दी जन्ने दुपट्टे में काट देती है, और बेटा कह रहा पूरी आयतुल कुर्सी वाली अब के चादर बना, अब के सूरह यासीन वाली बना, अब के सूरह मुल्क वाली बना, हर महीने चादर ला रहा। ओ भाई, मजार वाले से पूछना तू खाली चादर से भी राजी होता है कि नहीं? वो कहेगा पागल जा, भले मेरे मजार पे चादर ना ला, एक चादर का पैसा उठा के माँ को दुपट्टा खरीद के ला दे। बेशक हम माँ को दुपट्टा देने तैयार नहीं, चादर पे चादर चल रही है। जी। हमारी कौम की बेटियां रोडों पे भीख मांग रही है, और हम 2.5-3 लाख रुपए एक बंदा खड़ा होकर के खाली तौल पे लुटा देता है। बताओ कयामत के लिए कौन सी तैयारी की है? मैं फिर दुआ देता हूं, अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। कम से कम आज मदीने शरीफ में ये बातें तो हो रही होंगी कि मजार झंडे वाले बाबा का था, बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही होंगी। सुभान अल्लाह, ये तो बातें हो रही होंगी ना। और माफ कीजिएगा, जहां औरतें जितनी ज्यादा, भीड़ उतनी ज्यादा मेले के लिए। मैं ऐसे शख्स को पीर मानता ही नहीं जो बेपर्दा औरतों के साथ रहे। बिल्कुल। सुन लो कान खोल के आप, नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता, तो औरतों से पैर दबाने वाला वली कहां से हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी नशेड़ी आकर के कौम का ठेकेदार बन के बैठ जाएगा। आप भी घर की बेटियों पे पाबंदी लगाइए कि तू कली से फातिमा ज़हरा है। अगर तुझ पे जिन्नात और भूत आ गए हैं, तुझे किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। खुदा तौफीक दे, मुसल्ला बिछा, पूछ इन उलमा के कदमों में आके बैठ के कि जिन्नात का इलाज क्या होता है। ये कहेंगे सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हर तरह का भूत घरों से दूर फरमा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी कौम तबाही में पड़ी है। जितना नंगा उतना ही गंदा, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। बेशक। हाँ, जितना सनीचर है उतना ही पहुंचा हुआ, जितना घिनौना उतना दूर तक का देख रहा। सफाई ईमान का हिस्सा है, जो साफ नहीं वो वली नहीं। सुन लो सीधी बात, सफाई ईमान का हिस्सा है। जोर से ईमान का। कितने लंबे नाखून लिए बैठा, 8 अंगूठी, 8 में मैल भरा पड़ा। मोमिन काला भी होना, चेहरे पे नूर होता है, बेशक, क्योंकि 5 बार वुजू करके खुदा की रहमतों का मालिश उसके चेहरे पे होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। वो तो हाथ ही ना धोता हजरत, हाथ ही ना धोता हो या मुरीदा के दुपट्टे से पहुंच लिए। अब मुरीद भी कह रही है कफन में दियो चादर। पीर साहब ने हाथ लगाए थे, मर जाएगी मर। अगर ये लेके चली गई ना चादर, तो तेरे जिस्म को कीड़े खाने बाद में आएंगे, चादर सूंघ के पहले आ जाएंगे। बेशक, सही बात। निकलो इन तमाशों से। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है। वो गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखो कचौशा शरीफ, सरकार नहाते नहाते पानी कम कर दिया, लेकिन नीर के पानी से भी इसके भूत नहीं उतर रहे। जी। पता क्यों? वजह यह है कि भूत होते तो उतरते, जबकि खुद भुतनिया है तो उतरे क्या? सही बात। और नजर भी थोड़ी थोड़ी मांग रही है। अल्लाह बुखार उतार दे, अल्लाह के ना तो हराटा वाले मियाँ के यहाँ जाके देख पकाऊंगी। जी। और ज्यादा घूमने का मन है तो कह रही अजमेर जाऊंगी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। आप भी सोचे ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो औरतों में आमतौर पर रहती हैं। 99%